दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के पीछे अरविंद केजरीवाल का एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या आतिशी एक पॉक्सी मुख्यमंत्री की तरह काम करेंगी? क्या आतिशी सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, पीछे अरविंद केजरीवाल ही सत्ता को संभालेंगे? ये सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आखिर सियासी समीकरण क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, 177 दिन वो जेल में रहे, लगातार बीजेपी उनका इस्तीफा मांगती रही, कहती रही कि अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि अगर मेरे पे भ्रष्टाचार के एक भी आरोप लग गए तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग करती रही। वो अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़मानत दे दी है, लेकिन अब मैं जनता की अदालत में आया हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, वोट देकर बनाएंगे और अब दिल्ली के चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ साथ मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के चुनाव तक कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे और अब उनकी जगह आतिशी मुख्यमंत्री बन गई। अब एक बार सोचिए कि अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा दे चुके हैं, आतिशी उनकी जगह मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कुछ ही दिनों में, हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर, आतिशी शपथ ले लेंगी और पूरी तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और उसके बाद सोचिए अरविंद केजरीवाल एक स्टार कैंपेनर और उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री, और आतिशी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगी फाइलों पर साइन करना शुरू करेंगी। और सोचिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अगर कह दिया कि दिल्ली में सिर्फ महिलाओं के लिए ही बस फ्री क्यों हो, सबके लिए बस फ्री कर दी जाए, फिर बीजेपी क्या करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने बीजेपी को, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2 हैवीवेट दिल्ली में होंगे जिसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा। अकेले अरविंद केजरीवाल का सामना करना मुश्किल हो रहा था और अब जब 2 हैवीवेट, अब यार ध्यान दीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन उससे पहले जो ईडी के केस में उन्हें जमानत मिली थी और जो शर्तें थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी भी फाइल में साइन नहीं करेंगे, तो अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते भी तो वो काम तो मुख्यमंत्री का कुछ कर नहीं पाते। चुनाव फरवरी में है, मुश्किल से 4 महीने रह गए हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल सिर्फ एक सिटिंग मुख्यमंत्री रहते और काम नहीं कर पाते तो इसका असर क्या पड़ता? तो केजरीवाल ने क्या यहाँ पर वाकई दिमाग लगाया है? क्या राजनीतिक पोस्टरिंग की है? क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई राजनीतिक पोस्टरिंग कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। और क्या ये राजनीतिक पोस्टरिंग जो अरविंद केजरीवाल ने क्रिया की है, इसकी प्रतिक्रिया क्या सकारात्मक होगी? क्योंकि अब आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले जो एलजी ऑफिस में फाइल्स अटकी हुई हैं उन पर सबसे पहले बवाल होगा। और कहा यह भी जाता है कि आतिशी, क्योंकि आतिशी के पास देखिए वित्त भी आतिशी के पास है, वित्त मंत्रालय भी आतिशी के पास है, पीडब्ल्यूडी भी आतिशी के पास है और शिक्षा मंत्रालय भी आतिशी के ही पास है। तो कहा यह भी जाता है कि आतिशी का लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो रिश्ते हैं वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। वो काफ़ी फाइलों में साइन एलजी से करवा लेती हैं या उनसे अपनी बात मनवा लेती हैं। और अगर एलजी नहीं मानते हैं तो अब क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है तो ये महिला का एंगल भी जुड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। उससे पहले शीला दीक्षित, बीच में सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित और अब आतिशी, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। और जब एक महिला मुख्यमंत्री एलजी के पास फाइल के साइन करवाने जाएगी तो क्या भाजपा फंसेगी? एलजी फंस जाएंगे कि फाइल में साइन नहीं करा तो महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। और अगर फाइल में साइन कर दिया और वो फाइल हुई कि दिल्ली की बसों में सभी के लिए टिकट फ्री कर दो, तो फिर भाजपा को वो कितना भारी पड़ेगा। वो फाइल हुई कि और हाईटेक स्कूल बना दिए जाएं, वो फाइल हुई कि सभी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज मुफ्त कर दिया जाए। इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल।
क्योंकि अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की ज़मीन खिसकती है, आप इसका मतलब समझ रहे हैं, दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी की ज़मीन खिसकती है तो ये अस्तित्व पे सवाल होगा आम आदमी पार्टी के, क्योंकि दिल्ली से ही उठी है ये पार्टी, आंदोलन से उठी है ये पार्टी। इस पार्टी का चरित्र आंदोलन वाला रहा है, और अगर दिल्ली से ही ये पार्टी चली जाएगी तो ये सवाल एक बड़ा इसके अस्तित्व पैदा हो जाएगा। और यही कारण है कि ये पॉलिटिकल स्टंट अरविंद केजरीवाल ने चला है। उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, वो लोग राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। ये पोस्चरिंग है, याद करिए। मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे देश की सौगंध, ये सब पोस्चरिंग मोदी जी करते हैं, और उसके बाद ये पोस्चरिंग अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 महीने रहे और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं कहता हूँ केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में करा लिया जाए। अब देखिए, यहाँ भी उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा लिया जाए। अगर भाजपा मानकर अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा देती है तो जनता के बीच में संदेश क्या जाएगा कि केजरीवाल को बिल्कुल डर नहीं है, वो पूरी तरह से ईमानदार है और छाती ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव कल करा दीजिए, हम तो तैयार हैं। तो अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है तो संदेश ये जाएगा। और अगर फरवरी में चुनाव होता है तो 4 महीने का समय मिलता है अरविंद केजरीवाल को भी, और जो नई मुख्यमंत्री बनेंगी आतिशी उनको भी। और ये जब 2-2 हैवी वेट उतरेंगे ग्राउंड में तो स्थिति क्या होगी, और भाजपा इस स्थिति से कैसे निकल पाएगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और क्या ये जो क्रिया है इसकी प्रतिक्रिया नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में आप दांवपेच तो कई चलते हैं, लेकिन कुछ दांवपेच फेल भी हो जाते हैं। और अगर दांवपेच फेल हो जाते हैं तो वहीं से उस राजनेता की छवि भी धूमिल होने लगती। 90s का दौर याद कीजिए, जब लालू यादव और उन पर केस चले, वो जमानत से बाहर आए, बहुत राजनीतिक पोस्टरिंग की गई, लेकिन उसके बाद उन्हें सत्ता से जाना पड़ा। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली की सत्ता से जाना पड़ेगा? 4 महीने हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और लगातार हम आपको एक खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी फंसाया है, क्योंकि दिल्ली किसी समय कांग्रेस का गढ़ रहा है और अब कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। तो आने वाला समय इन तमाम कयासों को लेकर क्या होता है ये देखने लायक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी आशीष राजावत को दीजिए इजाज़त। हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, हम आपके लिए तमाम ऐसी वीडियो और भी लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।